इसी का यूज करके इसी स्कोर से आप लोग मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। इसमें कुछ गड़बड़ करते हो तो 1 साल बाद ही आप दोबारा पेट का फॉर्म आएगा, तब आगे मुख्य परीक्षा देंगे। तो अपने बहुत ही सावधानी से एक एक चीज, एक एक पॉइंट सुनना। इस प्रकार का आपका आया होगा, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रोविजनल एडमिट कार्ड विज्ञापन संख्या 0 परीक्षा 04 परीक्षा 2022 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ये करके यहां पर आपका रोल नंबर होगा। इस रोल नंबर के हिसाब से आपको सीट मिलेगी आपके सेंटर पे। जो रोल नंबर वाइज सीट रहती है, तो अच्छे से 0 जैसे भी आपका रोल नंबर है, अपनी सीट को उसी प्रकार से आपको ढूंढना है। ये आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे सारी की सारी जानकारी होंगी। दूसरी तरफ आओगे तो आपको यहां पर डेट दिखाई देगी, जैसे 15 फर्स्ट मीटिंग 10 से 12, पूरी जानकारी आपको आपके एडमिट कार्ड पर मौजूद है। यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोड, यहां पर सेंटर का कोड और नाम, यहां पर सेंटर का एड्रेस कहां पर है, कैसे है, अच्छे से गूगल मैप पर सर्च कर लीजिएगा, तो जिससे कि आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, आधे घंटे पहले गेट बंद, अच्छे से याद रखिएगा। आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, मतलब 10 बजे के पेपर में 9:30 बजे, उसके बाद में मिन्नतें कर लेना, हाथ जोड़ लेना, परिक्रमा कर लेना, कुछ कर लेना, गेट खोलते नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, 1 मिनट भी गेट नहीं खोलेंगे। तो सभी लोग किसी भी प्रकार 9:30 बजे से पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि आधे घंटे पहले आपका गेट बंद हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर ये आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी। यहां पर एक कैंडिडेट का सिग्नेचर है, इस कैंडिडेट के सिग्नेचर में यहां पर आपको सिग्नेचर करना होगा। ये जगह ये आप उसके सामने कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, इन्विजिलेटर के सामने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब एक एक चीज जो बाकी है उससे आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कुछ चीजें बहुत ही सावधानी पूर्वक दे रखी हैं कि किन किन चीजों पर ध्यान देना जरूर है। सबसे पहले अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा तिथि, निर्धारित समय का भली भांति अवलोकन कर समझ लिया जाए। यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित अर्हता परीक्षा पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। यह स्वयं सुनिश्चित कर लें, पूर्णता पात्र होने की दशा में ही परीक्षा दें, अन्यथा तो ये तो ऐसी बात नहीं है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटा पहले पहुंचने पर अनिवार्य है, और परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा, और किसी भी दशा में प्रवेश कक्ष में परीक्षा मतलब प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप यथा समय स्वयं पहुंचना सुनिश्चित करें। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान देने वाली बात, वो मैं आपको बता के चल रहा हूं। तीसरा पॉइंट इनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति कोविड का पालन करेगा, जो कोविड प्रोटोकॉल है। परीक्षा केंद्र में सुरक्षा जांच की जाएगी। आपके पास एडमिट कार्ड और अपनी फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति और एक फोटोकॉपी। एक तो आपके पास आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड है वो तो कॉपी उसकी ओरिजिनल, और एक उसकी फोटोकॉपी, साथ में पासपोर्ट साइज की 2 फोटो जिसके पीछे आपका नाम और रोल नंबर लिखा हो, ये भी ले जानी अनिवार्य है। तो कितनी चीजें हो गई, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो रंगीन जिसके पीछे नाम और रोल नंबर लिखा हो, एक आपका पहचान पत्र ओरिजिनल और एक पहचान पत्र का फोटोकॉपी। अर्थात आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा नीला काला बॉल पेन। याद रखिएगा, बॉल पॉइंट पेन, आप जेल पेन मत लेकर जाना, बॉल पॉइंट पेन, नीला और काला कोई सा भी हो सकता है। तो एक बॉल पॉइंट पेन आता है काला, किसी ऐसे तो मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी का है, एग्जैक्ट याद नहीं है, उसकी मोटी नोक होती है। मोटी नोक से क्या होगा कि जब आप गोले भरोगे तो आपको गोले भरने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मोटी नोक के फायदे होते हैं, वो आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको ध्यान देना है। उसके बाद में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, हाथ की घड़ी, किसी भी प्रकार की कोई अन्य सामग्री आप अंदर नहीं ले जा सकते, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र उपस्थित अभ्यर्थी की फोटो में किसी प्रकार की भिन्नता मिली तो भी आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। सीधे आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे, निर्धारित सीट पर बैठेंगे और इधर उधर किसी से बात नहीं करेंगे। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का है,
जिसमें प्रथम 2 अंक जो हैं वो जिला कोड है और अंतिम 3 अंक ये परीक्षा कोड है। तो जब आप परीक्षा केंद्र कोड भरें तो शुरुआत के 2 तो जिले के और अंतिम 3 परीक्षा केंद्र के कोड है। इस बात का ध्यान रखें। अभ्यर्थीगण ओएमआर शीट पर अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा केंद्र कोड, प्रश्न पुत्रिका क्रमांक, परीक्षा तिथि व पाली आदि सभी प्रविष्टियों को ध्यान से भरें। गलत पर मूल्यांकन न होने पर अभ्यर्थी निरस्त होने की स्थिति में स्वयं उत्तरदायी होंगे। काले नीले बॉल पॉइंट पेन के अलावा किसी का प्रयोग ना करें। चलिए, ओएमआर उत्तर पुस्तिका उनके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के आधार पर किया जाएगा, अतः संबंध में अभ्यर्थीगण द्वारा विशेष सतर्कता अपेक्षित है। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत भरे जाने की दशा में अभ्यर्थी का जो स्कोर होगा वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा और इसके लिए भी कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद में हिंदी में पूरा नाम लिखेंगे, जो आपकी ओएमआर शीट होगी स्वयं हस्तलिपि में अपने हाथ से तथा हस्ताक्षर करेंगे। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम न लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो ओएमआर शीट पर एक जगह आपको हिंदी में अपना नाम लिखना होगा, तो कृपया जो इंग्लिश में हस्ताक्षर करते हैं वो भी हिंदी में नाम लिखें अपना, इस चीज को ध्यान दें। केवल एक उत्तर 25% की नेगेटिव मार्किंग 1/4 ABCD, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छपे निर्देशों को अच्छे से भर लें। यदि गलत प्रविष्टि करोगे तो आपकी ओएमआर का मूल्यांकन कराया जाना संभव नहीं होगा। उसके बाद में अच्छे से जांच कर लें कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। ये फिर उपस्थिति पत्रक जो होता है अटेंडेंस शीट, उसमें भी हस्ताक्षर कराए जाएंगे, वो उनका उसमें भी आपको हस्ताक्षर करने होंगे सही से। बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ये सारी की सारी चीजें। एक चीज जो लास्ट यहां पर है, अपनी ओएमआर शीट जो होती है वो 3 उसमें पेज आएंगे आपके पास। पहला दूसरा पेज वो जमा करवा लेगा आपसे, तीसरा पेज आपका होता है। और इस बार इन्होंने ये भी कहा है कि आप प्रश्न पत्र ले जा सकेंगे। आगे आप देखोगे कक्ष अंतरिक्षक तीनों प्रतियां एकत्र कर गणना करेंगे, निर्धारित पैकेटों में सीलबंद करेंगे और परीक्षा कक्ष में उपस्थित कम से कम 2 अभ्यर्थियों के, वो तो सारी इन्होंने बात कर रखी है। चलिए, जो आपकी अभ्यर्थी प्रति है वो आप वापस ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात जो इन्होंने इस बार बिल्कुल अलग करी है वो ये करी है कि एक तो आप अपनी उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति ले जा सकते हैं और प्रश्न पुस्तिका भी आप प्रश्न पुस्तिका जो है इसे भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन बुकलेट है, प्रश्न पुस्तिका का मतलब है जो क्वेश्चन बुकलेट है, जो क्वेश्चन है उससे आप ले जा सकते हैं। तो अच्छी बात है, पहले ले जाने की मनाही होती थी। तो यहां पर तो लिखा है कि परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति एवं अपनी प्रयुक्त प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी ध्यान देने योग्य हैं, इसलिए सबसे पहले एडमिट कार्ड पर दी गई एक एक जानकारी को पढ़ लें और जैसा बोला है वैसा ही करें। अब आ जाता है कि सर ये बताइए कि पेपर में किस किस प्रकार से, तो आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 होंगे बच्चा मेरे प्रश्न और 120 होंगी मिनट आपके पास।